सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे चैनल का 35th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे 4th चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स का 4th वीडियो है जिसमें कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स के मीनिंग एंड फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन पेमेंट्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ ई बैंकिंग विच रेफर्स टू मनी दैट इज एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट। हियर पेमेंट for a good or service availed is done electronically without physical transfer of money. The payment is done over the internet using electronic devices such as computers, smartphones and tablets, etc. Credit cards and debit cards are also used in online payments. In this process, the transaction of money is carried out online over the internet where the amount of money payable is debited from the payer's account and is credited in the receiver's account simultaneously. So online payments क्या होते हैं? Online payment e-banking का एक पार्ट है। e-banking मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो ई बैंकिंग का एक पार्ट होता है ऑनलाइन पेमेंट्स, जिसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज हम अवेल करते हैं उनका पेमेंट हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। मतलब इसमें फिजिकली कोई कैश या फिर कोई कॉइन का पेमेंट नहीं होता है। इसमें जितना भी पेमेंट होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं एंड बैंक अकाउंट्स के बीच में ट्रांसफर होता है। इसमें कोई भी फिजिकल कैश ट्रांसफर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें जितना भी पैसा का पेमेंट हम करते हैं वो बायर एंड सेलर के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। इसमें कोई भी फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें जितना भी पेमेंट है वो हमें इलेक्ट्रॉनिकली करना होता है। सो ऑनलाइन पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ ई बैंकिंग विच रिफर्स टू मनी दैट इज एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट। अब इसमें जो पेमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, ये हमने समझ लिया है। एंड ये जो है ये इंटरनेट के ऊपर होता है, हम इंटरनेट के ऊपर इसको करते हैं। हियर पेमेंट फॉर अ गुड और सर्विस अवेल्ड इज डन इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मनी। ये भी हमने जान लिया कि इसमें जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, इसमें कोई भी पैसों का फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता है। द पेमेंट इज डन ओवर द इंटरनेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा। एंड वो जो पेमेंट होता है वो कंप्यूटर्स के ऊपर होता है, स्मार्टफोन्स के ऊपर होता है एंड टैबलेट्स के ऊपर होता है। क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स आर आल्सो यूज्ड इन ऑनलाइन पेमेंट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स भी इसमें यूज होते हैं। इन दिस प्रोसेस द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इज कैरीड आउट online over the internet where the amount of money payable is debited from the payer's account and is credited in the receiver's account simultaneously. And ये है इसका वर्किंग करने का तरीका कि इस प्रोसेस में हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए एंड उसके लिए जो भी पैसा हमें पेमेंट करना है उसका पेमेंट हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, जिसमें कि बायर के अकाउंट से वो पैसा एक बार में डिडक्ट हो जाएगा एंड सेलर के अकाउंट में वो पैसा साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे चल जाएगा। इसको हम दो केस में समझ लेते हैं जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाए। मान के चलिए दुकान में दो लोग गए, दोनों ही लोगों ने 5 किलो आटा खरीदा, तो दोनों का ही अमाउंट हो गया 150 रुपया। इसका भी हो गया 5 किलो का अमाउंट हो गया 150 रुपया, इसका भी 5 किलो का अमाउंट हो गया 150 रुपया। अब पहले आदमी ने जो है 150 रुपया का पेमेंट नोट्स में किया, उसने 100 रुपया का एक नोट दिया, 50 रुपया का एक नोट दिया, उसका भी पेमेंट वहां पे रिसीव हो गया। एंड दूसरा आदमी जो था उसने डिजिटली पेमेंट किया, उसने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया। तो उसने जो पेमेंट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किया उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट। मतलब हम पैसों का पेमेंट करेंगे लेकिन फिजिकली कोई कैश नहीं देंगे, हम इलेक्ट्रॉनिकली पैसों का ट्रांसफर इसमें करवाएंगे। सो यही होता है ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि पेमेंट जो कि ऑनलाइन हो जिसमें कि हम फिजिकली कोई कैश ना दें। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स। पहला पॉइंट है कन्वीनियंस टू यूजर्स। ऑनलाइन पेमेंट्स प्रोवाइड कन्वीनियंस टू यूजर्स एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी कैश फिजिकली एंड आर नॉट प्रोन टू थेफ्ट्स ऑफ कैश। अब ये पॉइंट तो हमें मालूम ही है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में जो है हमें कोई भी कैश को फिजिकली कैरी करने
करने का जरूरत नहीं है, तो हमें थेफ्ट से सिक्योरिटी मिलती है एंड ये हमारे लिए कन्वीनियंट भी होता है। एंड आप ये खुद भी सोच सकते हैं कि मान के चलिए अगर हमें किसी कंप्यूटर के लिए जो कि हमने खरीदा हुआ है उसके लिए अगर हमें 50,000 रुपया कैश में पेमेंट करना हो तो हमें 50,000 रुपया का नोट लेके जाना पड़ेगा। 50,000 का नोट ले जाना भी अपने में एक झंझट है एंड उसमें चोरी का भी चीज होता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में वो सब चीज कुछ होता नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हमें जो पेमेंट जो कि हमें करना है वो ऑनलाइन हो जा रहा है एंड हमें अपना सामान भी मिल जा रहा है एंड उसका पेमेंट भी हम कर दे रहे हैं एंड हमें फालतू के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। अब जो अगला टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। सो द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स आर एज फॉलोज। पहला एडवांटेज है रिड्यूसेस वर्कलोड इन ऑनलाइन पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट बाय मशीन्स, दिस रिड्यूसेस लोड ऑफ बोथ द बाइंग पार्टी एंड द सेलिंग पार्टी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है वो वर्कलोड को बहुत हद तक घटा देता है, बोथ फॉर द बाइंग कंपनी एंड फॉर द सेलिंग कंपनी। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी पेमेंट्स है वो मशीन्स के बीच में होता है, हमें बस जितना अमाउंट देना है वो हमें अपने फोन या फिर टैबलेट या फिर कंप्यूटर या फिर जहां पे भी हम कर रहे हैं वहां पे हमें सिर्फ अमाउंट को एंटर करके ट्रांजैक्शन कर देना है। उसके बाद जो भी काम होगा वो कंप्यूटर्स कर देंगे, वो पैसा खुद ब खुद उस सेलर के पास पहुंच जाएगा। तो इसमें जो है हमारा भी वर्कलोड घट जाता है एंड जो सेलर है उसका भी वर्कलोड घट जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें हम 50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीद रहे थे। अब अगर हम 50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीद रहे थे तो हमारा भी वर्कलोड हमें ज्यादा था, हमें जो है खुद ब खुद जाके दुकान में 50,000 रुपए का नोट साथ में लेके जाना पड़ रहा था। अब उस नोट में चोरी का भी ये था एंड उसको ले जाना भी मुश्किल था क्योंकि 50,000 का नोट के लिए हमें जो है एक अच्छा खासा बैग भी रखना पड़ेगा एंड फिर वहां पे जाके गिनती करना होगा कि हाँ हमने ठीक अमाउंट में पैसा लाया है। अगर मान के चलिए कहीं इधर उधर पैसा थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो उसमें भी अलग से सरदर्द कि पैसा अगर कम हुआ तो क्यों हुआ, एंड अगर हमें उसमें थोड़ा बहुत पैसा और डालना है तो उसके लिए भी फिर से जाओ एटीएम से पैसा लाओ फिर उसमें पैसा दो। बट ये सब चीजें हमें ऑनलाइन पेमेंट्स में करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ऑनलाइन पेमेंट्स में पेमेंट करना है तो सिंपली हम अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट आराम से कर सकते हैं एंड वो पैसा जो है वो हमारे बैंक अकाउंट से एक बार में कट जाएगा एंड उस सेलर के पास भी पहुंच जाएगा। तो इससे हमारा वर्कलोड तो घट गया एंड एट द सेम टाइम उस सेलर का भी वर्कलोड घट गया है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा था वैसा ही प्रॉब्लम उसको भी फेस करना पड़ सकता है। अब आपको नोट गिनना पड़ रहा था, अब अगर नोट गिनते वक्त कोई गलती हो गया तो फिर से उसको गिनो। सो ये चीज उसको भी करना पड़ रहा था जबकि ये चीज उसको अब नहीं करना पड़ रहा है। अब जैसे आपको भी नोट्स के चोरी होने का डर था तो उसको भी नोट के चोरी होने का डर था कि कहीं उसके दुकान में कोई डाका ना डाल दे। सो उसकी वजह से उसे जो है अलग से सिक्योरिटी रखवानी पड़ रही थी, अलग से ज्यादा काम करना पड़ रहा था। तो वो जो काम है वो उससे ऑनलाइन पेमेंट्स में नहीं करना पड़ रहा है। सो ऑनलाइन पेमेंट रिड्यूसेस वर्कलोड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन पेमेंट से अगर हम अपना काम करते हैं तो इसमें हमारा भी वर्कलोड जो वर्क प्रेशर है वो घटेगा एंड एट द सेम टाइम जो सेलर है उसका भी वर्कलोड एंड वर्क प्रेशर घट जाएगा। जो अगला पॉइंट है वो है लो लेबर कॉस्ट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स आर यूजुअली ऑटोमेटिक एंड आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लो लेबर कॉस्ट्स देन मैनुअल पेमेंट मेथड्स सच एज चेक, मनी ऑर्डर्स एटसेट्रा। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट से अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसमें जो खर्चा है वो दूसरे तरीकों से थोड़ा कम होता है, वो दूसरे तरीकों के मुकाबले कम खर्च होता है। अगर हम ऑनलाइन पेमेंट से पैसा का पेमेंट करें तो हमारा पेमेंट जो है वो कम खर्च में ही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंट। थ्रू ऑनलाइन पेमेंट सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कैरिड आउट कन्वीनियंटली विदाउट मच हैसल। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो हम कन्वीनियंटली कैरी आउट कर सकते हैं। ये तो अब तक हमें क्लियर हो ही चुका है कि ऑनलाइन पेमेंट में क्योंकि हमें कैश फिजिकली कैरी करने का जरूरत नहीं है, हम सिंपली अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटवा के अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमारे लिए कन्वीनियंस है कि हमें कोई भी कैश को फिजिकली कैरी आउट करने का जरूरत नहीं है, हमें कोई भी पैसों से लेकर सरदर्द लेने का जरूरत नहीं है। वो पैसों का पेमेंट हम आराम से कर सकते हैं कन्वीनियंटली विदाउट मच हैसल विदाउट मच हियर। इसमें हमें झंझट उतना लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ट्रांजैक्शंस। द ट्रांजैक्शन इन ऑनलाइन पेमेंट्स आर वेरी फास्ट, दिस फैसिलिटेट्स स्मूथ एंड फास्ट फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द बायर टू द सेलर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी सेटल होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स में हम ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस होता है वो फास्ट होता है।
इसमें बायर एंड सेलर का टाइम तो सेव होता ही है एंड एट द सेम टाइम उनका जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाता है एंड हमारा ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जिसमें हमें 50,000 रुपया को फिजिकली पे करना पड़ रहा था। तो उसमें हो क्या रहा था कि हमें भी 50,000 रुपया को बार बार गिनना पड़ रहा था, जिसकी वजह से अगर उसमें कोई गलती हो रहा था तो उसको सुधारने में हमें टाइम लग जा रहा था एंड एट द सेम टाइम जो सेलर था उसको भी पेमेंट रिसीव करते वक्त उस पैसों को बार बार गिनना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसका भी टाइम हो रहा था एंड हमारा ट्रांजैक्शन होने में भी देर लग रहा था। तो वो चीज क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स में नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि ये हमारा टाइम बचाता है। सो जो टाइम बच जाता है उसको हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है लो रिस्क इन ऑनलाइन पेमेंट्स। द पेमेंट ऑफ अ गुड और सर्विस इज डन ऑनलाइन, सो दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ मनी। इफ पेमेंट वाज टू बी मेड बाय फिजिकली कैरिंग कैश देन देयर वुड हैव बीन चांसेस ऑफ थेफ्ट इन केस ऑफ लूजिंग डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स। देयर इज आल्सो चांस ऑफ थेफ्ट बट दिस इज कंपैरेटिवली लो एज इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स द पेमेंट जनरली गो स्ट्रेट इनटू द अकाउंट ऑफ रिसीवर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में जो पैसों से लेके रिस्क होता है वो बहुत कम होता है, वो लगभग में नहीं ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स में कोई फिजिकल कैश का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें जितना भी पैसों का ट्रांसफर होता है वो ऑनलाइन बैंकिंग से होता है बैंक अकाउंट्स के बीच में। तो क्योंकि वो ऑनलाइन होता है तो उसकी वजह से हमें सिक्योरिटी अच्छा खासा मिलता है। अब मान के चलिए कि वो 50,000 रुपए जो कि हम लेके जा रहे थे उसका रास्ते में चोरी होने का डर था। अब अगर चोरी हो जाएगा सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग डिसएडवांटेज फॉर अस एंड एट द सेम टाइम अगर वो पैसा उस सेलर के दुकान से भी चोरी हो जाए तो उसके लिए भी डिसएडवांटेज होगा। फिर दूसरा ये है कि हम पैसों को खो भी सकते हैं रास्ते में ले जाते वक्त एंड वो सेलर भी उस पैसों को कहीं रख के भूल सकता है। सो ये सब चीजें ऑनलाइन पेमेंट्स में नहीं होती हैं, तो इसलिए ये पॉइंट ऑनलाइन पेमेंट्स को एडवांटेजियस बना देता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है साइबर क्राइम। ऑनलाइन पेमेंट समटाइम्स आल्सो रिजल्ट्स इन केसेस ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्रिमिनल्स कैन यूज ऑनलाइन पेमेंट्स इन ए नेगेटिव मैनर इन ऑर्डर टू स्टील पीपल्स मनी और इंफॉर्मेशन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो बहुत केसेस में साइबर क्राइम्स में रिजल्ट करता है। बहुत केसेस में साइबर क्राइम्स जैसे कि हैकिंग होता है वो उस केसेस में भी फंस जाता है। हो सकता है कि आप पेमेंट करने गए लेकिन उसी टाइम किसी ने आपके बैंक अकाउंट को हैक करके उसने वहां से पैसा निकाल लिया। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपका जो यूजर इंफॉर्मेशन जो कि आपके बैंक के साथ स्टोर्ड है वो गलत तरीकों से यूज हो सके। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो साइबर क्राइम में रिजल्ट कर सकता है, सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो पॉइंट है ये ऑनलाइन पेमेंट्स को डिसएडवांटेजियस बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स आर आल्सो प्रोन टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स सच एज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द सर्वर्स मैनेजिंग देम, वायरस आउटब्रेक, लो इंटरनेट स्पीड्स, सिस्टम्स बीइंग नॉट यूजर फ्रेंडली डॉट एटसेट्रा। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड हर एक चीज जो कि मशीनरी से ऑपरेट होता है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते ही हैं। सो इन द सेम मैनर ऑनलाइन पेमेंट्स में भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं एंड ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स डिसएडवांटेज दे सकते हैं। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है? अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकता है कि बैंक का सर्वर लो हो जिसकी वजह से हम ऑनलाइन पेमेंट ना कर पाए। हो सकता है कि वायरस आउटब्रेक हो जाए जिसकी वजह से हम ऑनलाइन पेमेंट्स ना कर पाए। लो इंटरनेट स्पीड सबसे बड़ा हर्डल है ऑनलाइन पेमेंट्स में। अब कभी कभार हो जाता है कि कुछ कुछ बैंक्स के जो सिस्टम्स होते हैं या फिर कुछ कुछ बैंक्स के जो काम करने के तरीके होते हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑनलाइन पेमेंट्स काफी हद तक डिसएडवांटेजियस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस यूज ऑफ यूजर इन्फॉर्मेशन। अब ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देख लिया है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स इन ऑनलाइन पेमेंट्स इज स्टोर्ड विद द कंपनी एडवांसिंग द सर्विस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स। मिसयूज ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज अ डिसएडवांटेज टू द यूजर फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट में जो यूजर इंफॉर्मेशन होता है वो उस बैंक के सिस्टम में स्टोर्ड होता है, वो उसी बैंक के पास होता है। अब अगर इस इंफॉर्मेशन का गलत यूज हो तो ये इस प्रोसेस को तो डिसएडवांटेजेस जरूर बना देगा। व्हाई? बिकॉज मिस यूज ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल गुड। सो ये पॉइंट यही कहता है कि यूजर इंफॉर्मेशन का मिस यूज अगर ऑनलाइन पेमेंट्स में हो सो ये इस प्रोसेस को डिसएडवांटेजेस काफी हद तक बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शंस। ऑनलाइन पेमेंट्स हैज इट्स लिमिट रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट इन द अकाउंट, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट। दीज रेस्ट्रिक्शंस कैन बी डिसएडवांटेजेस टू सम यूजर्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें कितना अमाउंट मैक्सिमम पे हो सकता है उसको लेकर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें आप एक दिन में कितना बार पेमेंट कर सकते हैं उसको लेकर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये कुछ कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं जो कि नहीं चाहते कि ऑनलाइन पेमेंट्स में ये रेस्ट्रिक्शंस हो। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल
cost and effort. Some online payment services require users to pay processing fees, thus leading to increased costs. Some online payment services require setup fees. Online payment services need internet access, which may invite additional costs. Setting up the account, accessing the internet, getting used to with the interface and operating it efficiently involves additional cost. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में एडिशनल कॉस्ट एंड एफर्ट लग सकता है। हमें ऑनलाइन पेमेंट्स में एक्स्ट्रा खर्चा एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। हमें ऑनलाइन पेमेंट्स में हो सकता है कि खर्चा ज्यादा करना पड़े एंड काम भी ज्यादा करना पड़े। कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट तो दे देती हैं, लेकिन वो अपने यूजर से कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए पैसा चार्ज करती हैं, जिसकी वजह से जो पैसों का पेमेंट करने का खर्चा है वो इंक्रीज हो जाता है। कुछ कुछ में अच्छा खासा सेटअप फीस लगता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट को सेटअप करना इसमें अच्छा खासा पैसा का जरूरत पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट में हमें इंटरनेट एक्सेस चाहिए, ये भी खर्चों को कुछ हद तक बढ़ा देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सब चीज तो खर्च को बढ़ा देते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हमें इंटरनेट से हमेशा एक्सेस में रहना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो है उसका इंटरफेस के साथ यूज्ड टू होना पड़ेगा। वी हैव टू गेट यूज्ड टू विद द इंटरफेस। सो अकाउंट को सेटअप करना, इंटरनेट के साथ हमेशा बने रहना, उसके साथ यूज टू हो जाना, ये सब एक एडिशनल एफर्ट लगाते हैं। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है एंड हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ सकता है। सो ये इस प्रोसेस को डिसएडवांटेजियस बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक्स मेड बाय द यूजर्स और द सिस्टम्स। अब ये पॉइंट क्या कहते हैं कि मिस्टेक्स मेड बाय द यूजर्स और द सिस्टम में ऑल्सो लीड टू सर्टेन डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ यूजर वांट्स टू सेंड ₹5,000 but he types an extra zero, so the amount transferred will become ₹50,000. Sometimes the system operating these transactions also make mistakes regarding amounts actually entered and amount actually understood by the system. Both of these lead to a disadvantage. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं उसमें यूजर का गलती एंड सिस्टम का गलती दोनों ही डिसएडवांटेजियस होते हैं। मान के चलिए एक यूजर है जो कि सिर्फ 5,000 रुपया देना चाहता है, लेकिन उसने गलती से एक और जीरो दे दिया। सो जो अमाउंट वो ट्रांसफर करेगा वो हो जाएगा ₹50,000। मतलब वो अब ₹50,000 तक का अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो गलती उसने की है ये उसके लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है कि उसके बैंक अकाउंट से जितना पैसा वो काटना चाहता था उससे ज्यादा कट गया। हो सकता है कि भले ही उसको वो पैसा बाद में मिल जाए, बट फॉर द टाइम बिंग ये उसके लिए डिसएडवांटेजियस है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि जो सिस्टम्स ऑनलाइन पेमेंट्स को ऑपरेट करते हैं, जो सिस्टम्स के अंदर में ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, वो भी कभी कभार मैल फंक्शन करते हैं, वो भी कभी कभार गलती कर देते हैं, वो भी कभी कभार गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मान के चलिए मेरे को 5 लाख रुपया तक का ट्रांजैक्शन करना था, लेकिन उसने सिर्फ 4.5 लाख रुपया तक ही एक्सेप्ट किया या फिर 3 लाख तक ही एक्सेप्ट किया। सो ये गलती जो कि सिस्टम कर रहा है ये भी मेरे लिए डिसएडवांटेजियस है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट में यूजर का भी गलती होता है कभी कभी एंड सिस्टम का भी गलती होता है कभी कभी। सो ये जो यूजर का गलती एंड सिस्टम का गलती जो कि दोनों साथ में हो रहे हैं, ये इस प्रोसेस को डिसएडवांटेजियस बना देता है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।